नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिला के गांव हांडी खेड़ा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि हांडी खेड़ा गांव में एक शहीद जो है, एक सैनिक जो है वो शहीद हो गया है। अगर बात करें तो अमित कसाना नाम जो है वो सैनिक का है और 13 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। और अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो श्रीनगर के इलाहाबाद के अंदर जो है वो इस वक्त पोस्टिंग थी, इस वक्त तैनाती थी। लेकिन हृदय गति रुक जाने के कारण जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया और उसके बाद जो है वो पूरे सम्मान के साथ जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो पैतृक गांव हांडी खेड़ा के अंदर जो है वो अमित का किया गया। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिएगा कि जैसे ही अमित की पार्थिव देह जो है वो पैतृक गांव के अंदर पहुंची, तो पहुंचने से पहले जो वो किस प्रकार से गांव के लोगों ने, युवाओं ने जो है वो कितना भव्य जो है वो स्वागत इस पार्थिव देह का जो है वो किया। बाइक रैली के माध्यम से जो है वो बाइक साथ चला करके और भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ साथ अमित कसाना जो है वो अमर रहे के नारे के साथ जो है वो लगातार पूरे गांव की गलियों से होते हुए पार्थिव देह को जो है वो अमित कसाना के घर तक जो है वो लाया गया। यहाँ पे लाने के बाद जो रस्म और रिवाज होती है वो अदा करने के बाद, वो पूरी करने के बाद जो है वो शमशान घाट में जा करके पहले जो है वो सलामी दी गई। 2 बार सलामी देने के बाद पहले जो है वो पुलिस, हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा सलामी दी गई और उसके बाद सेना के जवानों के द्वारा जो है वो सलामी दे करके अपने वीर शहीद को जो है वो अंतिम विदाई देने का काम जो है वो लगातार किया गया। उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। अब ऐसे में आपको बताना चाहूँ तो अमित कसाना का पूरा परिवार जो है वो फौज से संबंध रखता है। अगर अमित कसाना के परिवार की बात करें तो 5 लोग जो है वो सेना के अंदर तैनात थे या अभी कुछ तैनात हैं। अगर अमित कसाना के पिताजी की बात करें तो वो पिताजी भी जो है वो सेना में थे, चाचा भी सेना में थे और इस वक्त अमित कसाना खुद सेना में थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक चचेरा भाई भी सेना में है, यानी कि एक ताऊजी इनके जो है वो सेना से रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर बताना चाहूँ तो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि अमित कसाना के परिवार से 5 जो है वो सेना में अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके थे और फिलहाल एक जो अमित कसाना का भाई है वो सेना के अंदर अपनी सेवा लगातार दे भी रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो अमित कसाना के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे ने जो है वो अमित कसाना को अंतिम विदाई जो है वो दी, अग्नि दे करके जो है वो पार्थिव देह को अग्नि दे करके जो है वो अंतिम विदाई दी और उसके बाद नम आंखों से जो है वो वहाँ खड़ा हर कोई जो है वो उसकी आंखें नम दिखाई दी और नम आंखों से अंतिम विदाई दे करके अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे इलाके के लोगों को पता चला कि अमित कसाना जो वीर जवान शहीद हो चुके हैं, तो उसके बाद आसपास के इलाके से काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो अमित कसाना की अंतिम यात्रा के अंदर जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे और अपनी उपस्थिति जो है वो इस अंतिम यात्रा में दर्ज करवा करके एक वीर सपूत, वीर शहीद का मान सम्मान और के साथ जो है वो अंतिम विदाई देने का काम किया गया।